ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 26 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी पाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो आज बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता सर्वशक्तिवान परमात्मा हूँ और तुमने मेरा हाथ पकड़ा है। तो जब हमने इतनी शक्तिशाली अथॉरिटी का हाथ पकड़ा है, तो बाबा कहते कि तुम घर में रहते रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हमें घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम धंधा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए मन बुद्धि से बाबा को याद करना है, मन बुद्धि से बाबा को पकड़ लेना है, बाबा की श्रीमत को पकड़ के रखना है। बाबा की श्रीमत ही बाबा का हाथ है। तो जो बाबा की श्रीमत को पकड़ कर रखते हैं, वो घर गृहस्थ में रहते हुए भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, उनके श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। तो आज दो प्रश्न। पहला कि कौन सा उमंग उल्लास रहना चाहिए कि ज्ञान सागर बाप रोज रोज आकर ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। बाबा इतना ज्ञान सुनाते हैं, मुरली में कितने पॉइंट्स होते हैं, और इतने ज्ञान के रत्नों से हमारी बुद्धि क्या बन जाती है? कंचन, पारस बुद्धि बन जाती है, डिवाइन इंटेलेक्ट बन जाती है, आत्मा के अंदर शक्ति भरती जाती है। तो बाबा कहता, ये जो ज्ञान रत्नों से आत्मा के संस्कार बनेंगे, ये संस्कार ही साथ में जाएंगे, ये ज्ञान धन ही साथ में जाएगा। और दूसरा, तख्त नशीन बनने की विधि, माता पिता, यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा, यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा को पूरा पूरा फॉलो करना है। जैसे उन्होंने सेवा की, कितनों को आप समान बनाया, हमने भी अगर तख्त नशीन बनना है तो औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे, यह संभाल करनी है। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, उनकी तो कोई देह नहीं है, इसीलिए विचित्र बाप, विचित्र जिसका कोई चित्र नहीं, बॉडीली पिक्चर नहीं जिसकी कोई, परंतु वो है तो प्रकाश का पुंज। तो उस बाप से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि वही बाप तारने वाला है हमें इस भव सागर से तारने वाला है, विकारों के सागर से तारने वाला है, आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला है। तो ऐसे बाप से मोहब्बत रखनी है। तो बाबा कहता है, किसी देहधारी के नाम रूप में, किसी के शरीर में, किसी के नाम रूप में आकर्षित नहीं हो जाना, उससे माया का थप्पड़ लग जाएगा, अर्थात आत्मा की अवस्था गिर जाएगी। इसकी संभाल करनी है, ये सावधानी है। दूसरा पॉइंट है, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उनका संग नहीं करना। ज्ञान अर्थात सत्य, तो जो ज्ञान है, जो सत्य है, वही सुनना, वही सुनाना है। अगर ज्ञान की बातों के अलावा कोई दूसरी इधर उधर की बातें सुनाए, कोई गॉसिप करे, झरमुई झगमुई करे, पर दर्शन पर चिंतन करे, तो उससे हमारी बुद्धि, हमारा मन पल्यूट हो जाएगा। हमारा मन कोई डस्टबिन नहीं है जो इधर उधर की बातों से भर ले। इसीलिए आज बाबा एक और सावधानी देते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान की बातें ही सुननी है और सुनानी है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो कांटे कौन है? जो मनुष्य आत्माएं दुख देती हैं, अपने शब्द ऐसे बोलते हैं जैसे कि कांटे हों, अपनी सोच से, गलत सोच सोच के दूसरों के बारे में हम दुख पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी सोच, ऐसे कर्म जो दूसरों को कांटों की तरह चुभ जाते हैं,
तो बाबा कहता ऐसे कांटे अपने में से भी निकालने हैं और दूसरी मनुष्य आत्माओं को भी इन कांटों से रहित बनाना है, उनके अंदर के भी ये विकारों रूपी कांटे निकालने हैं। तो उन सब कांटों जैसी आत्माओं को फूल जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली का वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। विश्लेषण है, अब घर जाने का समय है, इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है, यह पुराना चोला टाइट तो नहीं। अगर किसी के शरीर पर पहने हुए कपड़े टाइट हों तो कितना मुश्किल होता है उन कपड़ों को उतारना या पहनना। इसी तरह से आत्मा इस देह रूपी कपड़े के अंदर फंसी हुई है, क्योंकि आत्मा अपने आप को देह समझती है। आत्मा देह के संबंधों पदार्थों में लिपटी हुई है। तो आज परमात्मा टाइम का अलार्म सुना रहे हैं कि बच्चे अभी समय है इस ड्रामा से अपने पार्ट को समेटने का, ड्रामा से पैकअप करने का। तो आत्मा को अपने कर्मों का समेटकर पैकअप करके वापस घर जाना है, मुक्ति धाम में, जहां हमारे पिता रहते हैं और हम भी उनके साथ रहते थे। तो वो पाठ समेटना है, इस धरती से अपना पाठ समेटकर परम धाम घर में जाना है, फिर वापस सत्युगी दुनिया में आना है। लेकिन वो कौन जा पाएगा वहां पर? जो शरीर रूपी ड्रेस में, जिसको आने जाने का अभ्यास बड़ा इजी होगा, जिसको देह से निराकारी अवस्था में स्थित होना सहज है, बॉडीलेस स्टेट में स्थित होना जिसके लिए सहज है। तो इसीलिए बाबा कहता ये किसके लिए सहज होगा? जिसकी ये स्मृति है कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। लेकिन अगर बाप के अलावा दूसरे कोई दिल में बिठाकर रखे हुए हैं, कोई अटैचमेंट्स हैं, किसी रिलेशनशिप में अटैचमेंट है, किसी बिजनेस में अटैचमेंट है, किसी देह के पदार्थ में, सामान में, साधनों में अटैचमेंट है, तो वो बुद्धि खिंची हुई है। वो खिंची हुई बुद्धि और मन उड़ नहीं पाएगा, इस देह से डिटैच नहीं हो पाएंगे एक सेकंड में। तो इसलिए बाबा कहता है ये अभ्यास करो कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। जब बाप ही मेरा संसार है तो फिर मन बुद्धि कहाँ जाते हैं? संसार में ही जाते हैं ना। तो परमात्मा ही संसार दिखाई देगा, तो निराकारी अवस्था में स्थित होना सहज हो जाएगा। आज की वाणी का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। जैसे दुनिया में भी कोई बहुत ज्यादा खाता है तो उसके अंदर मोटापा, ओबेसिटी आ जाती है। इसी तरह से अगर हम मन से बहुत सोचते हैं तो मन से सोचने वाली आत्मा भी बहुत बोझ वाली, अर्थात भारी भरकम मोटी हो जाती है। तो आत्मा अंदर हल्की रहे, मन खुशी में नाचता रहे, उसके लिए कम सोचो। सोचने से पहले सोचो ये सोचने लायक है। व्यर्थ नहीं सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, सदा शुद्ध पवित्र सोचो। आज का व्यक्त इशारा है, बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसीलिए भक्त भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। तो जिसके मन में सच्चाई होगी उसके मन में सफाई भी होगी, वो आत्मा हल्की होगी, उसकी इंटेलेक्ट, उसकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी। और क्लीन एंड क्लियर बुद्धि एक लिफ्ट का काम करती है। आप जो जहां जाना चाहो स्मृति से आप वहां पहुंच सकते हो। जो कार्य करना चाहते हैं आप अपने मन बुद्धि के द्वारा वो कार्य बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए सत्यता को अपनाओ। प्यारे बाबा को नमस्ते, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।